हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन मेडिकल क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन नर्सिंग केयर प्लान। तो आज हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन का नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको 7 कॉलम बना लेने हैं, जिनके अंदर असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवैल्यूएशन आएगा। और जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट के अंदर आपको 2 डाटा लिखने होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या होता है, जो आपको पेशेंट आपको वर्बली बताता है, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो जो आप पेशेंट में ऑब्जेक्टिव फाइंड करके डिसीज़ पता करते हैं। तो इसका सब्जेक्टिव डाटा क्या होगा, यानी आपको पेशेंट आपको क्या बता रहा है। माई पेशेंट सेज दैट आई हैव एब्डोमिनल पेन एंड इनफ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट, यानी पेशेंट का एब्डोमिनल पेन हो रहा है और इनफ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट हो रहा है उसका। वो आपने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स फाइंड किए उसके अंदर, वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आएगा। तो एब्डोमिनल पेन, अर्जेंसी एंड अल्टर्ड बॉल मूवमेंट पेशेंट की हो रही है। अब कॉन्स्टिपेशन का नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड डाइटरी इंटेक। ठीक है, यानी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है डिक्रीज्ड डाइटरी इंटेक से। अब आपका गोल क्या होना चाहिए कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के अंदर, टू रिलीव द पेन एंड रिटर्न टू नॉर्मल बॉल मूवमेंट, यानी उसका पेन रिलीफ होना चाहिए और उसकी जो बॉल मूवमेंट है वो नॉर्मल फंक्शन होनी चाहिए वापस से। तो इसके लिए आप क्या क्या प्लान करेंगे, वो प्लानिंग के अंदर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, असिस्ट द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। फिर उसके बाद आप एडमिनिस्टर द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, यानी फिजिशियन, जो भी फिजिशियन ने उसको मेडिकेशन लिखी वो आपको उसके प्रिस्क्राइब करने हैं। फिर एनकरेज टू ईट हाई फाइबर रिच डाइट, जिससे पेशेंट को नॉर्मल बोवेल मूवमेंट में हेल्प होगी। उसके बाद एजुकेट द पेशेंट अबाउट डिसीज कंडीशन, ये तो हो गया प्लानिंग का। अब इम्प्लीमेंटेशन में भी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी इम्प्लीमेंट करनी है। तो क्या होगा, असिस्ट द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, आपने पेशेंट के वाइटल साइंस ले लिए हैं। फिर एडमिनिस्टर्ड द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, यानी आपने जो मेडिकेशन थी वो उनको प्रिस्क्राइब कर दी है। फिर एनकरेज टू ईट हाई फाइबर रिच डाइट, हमने उसको एनकरेज कर लिया है ईट हाई फाइबर रिच डाइट खाने के लिए, और आपने उसको एजुकेट कर दिया है डिसीज कंडीशन को लेकर। उसके बाद इनका रेशनल क्या निकलेगा, आपने जो प्लान किया था उसका। तो आपने जो वाइटल साइंस असाइन की तो उसका क्या होगा, टू हेल्प द बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट, यानी आपको पेशेंट का बेसलाइन डाटा मिलेगा उससे। फिर जो अपने उसको मेडिकेशन दी थी उससे क्या होगा, इट हेल्प द पेन रिलीफ एंड रिकवरी फ्रॉम होम कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, फिर उसके बाद एनकरेज द ईट फाइबर रिच डाइट से क्या होगा, इट्स हेल्पफुल फॉर परफॉर्म नॉर्मल बॉल मूवमेंट, यानी कि उससे उसका नॉर्मल बॉल मूवमेंट वापस आएगा। फिर जो आपने एजुकेट किया था उससे क्या होगा, इट हेल्प द पेशेंट इन सेल्फ केयर, यानी पेशेंट में अपनी सेल्फ केयर करने में उसकी हेल्प होगी। अब आपने सारे जो प्लान किए थे तो उसका एवोल्यूशन क्या निकला, पेशेंट पेन रिलीफ एंड पेशेंट बॉल मूवमेंट इज रिटर्न इन नॉर्मल, यानी कि पेशेंट का पेन रिलीफ हो चुका है और पेशेंट बॉल मूवमेंट वापस से रिटर्न नॉर्मल में आ चुका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी और भी नर्सिंग केयर प्लान के वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए।